रात के 6:15 हो गए और हम पहुंच गए इस समय माणा विलेज, उत्तराखंड का पहला गांव जहां हम पहुंच चुके हैं। यही पूरा यहीं से ट्रैक व्रैक भी स्टार्ट है, इसी में पूरा गांव बसा है, यहीं होम स्टे वगैरह हैं। तो आज हम ट्रिप का जो लास्ट डेस्टिनेशन हमारी वो कवर करने वाले हैं। हम अभी स्टे कर रहे थे माणा विलेज में, अब हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए वसुधारा। और ये ट्रैक कैसा होने वाला है वो तो हम आपको जाते जाते ही बताएंगे, लेकिन सुना है कि थोड़ा टफ, थोड़ा नॉर्मल, ठीक ठाक सा मॉडरेट सा है ट्रिप ये ट्रैक। और ठंडा बहुत है, रात को -4 चला गया था, अभी ठंडा लग रहा है, लेकिन अभी हम एक्साइटेड है जाने के लिए। फटेगी लेकिन मज़े तो करने जिस काम आए। और हो शायद हम आज यहाँ रुक के कल घर भी निकल जाएंगे, तो हो सकता है लास्ट व्लॉग होने वाला है इस ट्रिप का। आज गलती कर दी, मुंह के लिए कुछ लाया नहीं, मास्क वगैरह ढकने के लिए, क्योंकि ठंडी हवा है जो नाक में घुस रही है, जुकाम लग रहा है। तो जो मैंने आपको गेट दिखाया था उससे मुश्किल से 100 मीटर के अंदर ही आ जाती है श्री गणेश गुफा। 100 मीटर भी नहीं रहा, बल्कि उससे भी कम था। जूते उतार लेते अंदर जाने के लिए। जय गणपति। जय गणपति। तो गणेश गुफा हम हो आए हैं और अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। कहते हैं व्यास गुफा के ऊपर एक ऐसी चट्टान है जो ऐसा लगता है कि एक बुक रखी गई है। कहते हैं वो कुछ सीक्रेट्स थे, वो मैं देख के बता पाऊँगा आपको क्या था। उन्होंने उनको अपनी गुफा के ऊपर रख के उन्हें एक चट्टान उसमें बदल दिया था, ताकि वो सीक्रेट्स बाहर ना आए, किसी को पता ना चले। अब रियलिटी क्या है वो मेरे को ठीक से पता नहीं, हो देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कुछ हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको। तो व्यास गुफा का ट्रैक भी गणेश गुफा से ऊपर के लिए सीधा सेम रूट पे, जिधर हम गणेश गुफा के लिए आए थे उसी पे सीधे आगे। ये यहाँ से दिखने लगी व्यास गुफा, और उसके ऊपर ये रखी चट्टान, बिल्कुल एक ऐसे लगती है जैसे बुक के पन्ने फाड़ के रखे हों। बहुत ठंडी हवा चल रही है। बोर्ड नहीं आएगा तो मजा ही नहीं आएगा। अब आएगा ना बोर्ड पूरा। अभी कुछ आओ। और व्यास पोथी के बिल्कुल बगल में इंडियाज फर्स्ट टी शॉप, जहां हम आके चाय पी रहे हैं। ठीक है भैया, इंडिया की पहली दुकान की चाय पी रहे हो तुम, चाय की दुकान की चाय। ये व्यास गुफा है व्यास जी की, इसके ऊपर जो लिखी है उसे बोलते हैं व्यास पोथी।
कहते हैं वो एक बुक हुआ करती थी जिसको पत्थर के रूप में प्रकट कर दिया गया था या हो गई थी खुद से जब कलयुग का आगमन हो रहा था उस समय, ताकि कोई कलयुगी इसे पढ़ के कुछ या फाड़ फूड़ ना दे, इसलिए ताकि इसे फाड़ ना दे। क्योंकि जो बद्री विशाल की मूर्ति है, जब यहाँ पे बौद्ध लोग आए थे उन्होंने वो उठा के नदी में फेंक दी थी। सरस्वती में, कौन सी में, अलकनंदा नदी में फेंक दी थी। फिर सभी देवी देवता गए शिव जी के पास, बोला कि भगवान जी हमारी जो मूर्ति है वो फेंक दी गई है बौद्ध के द्वारा, हमें वो वापस चाहिए। तो तब शिव जी ने इन्हें उपाय बताया था कि आज से 2500 साल बाद मैं शंकराचार्य के रूप में प्रकट हूँगा। 2500 साल बाद बोला था ना, प्रकट हूँगा, मैं उस मूर्ति को ढूंढ के लाऊंगा। फिर एक बार वो सो रहे थे, उन्हें सपना आया था कि मूर्ति अलकनंदा में पड़ी है, फिर वो वहाँ से उठा के उसे लाए। तो ऐसी कुछ यहाँ की कहानी है। और जब महाभारत लिखी जा रही थी तो कलयुग का आगमन होने लगा था और द्वापर युग खत्म हो रहा था। तब व्यास जी के पास बिल्कुल भी समय नहीं था उसे लिखने का, क्योंकि बहुत स्पीड से ख़त्म हो रहा था। तब व्यास जी ने मदद मांगी गणेश जी की, लेकिन गणेश जी ने एक ही शर्त रखी थी कि जब मैं लिखना शुरू करूँगा तो आप बीच में रुक नहीं सकते, आपको कंटिन्यूटी में बताना पड़ेगा, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखते थे। तो यहाँ से भीमपुल है 300 मीटर पे। सारी चीज़ें नज़दीक में है, खाली वसुधारा फॉल जो है वो दूर है थोड़ा, 5 किलोमीटर का ट्रैक है उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, ओ ढुस, ओ ढुस। मंजित व्यास जी ने कैसे बनाया था उसे पत्थर, ढुस, ऐसे बोला था तो कुछ पन्नी है ही नहीं, मैं कहाँ से लेना। ये क्या चीज़ है? चाय मसाला। चाय मसाला है? मसाले बेटा, इसमें क्या क्या डला होता है? इसमें क्या क्या होता है? इसमें श्यामा, तुलसी, मरचा फूल अच्छा करते हैं। क्या क्या है? ये सब ये है, वो है, ये पथरी का है, ये शुगर का है, अच्छा, ये बालछड़ी वो ले है। लो, अब शुगर कितना का। बोलना है? बॉडी की सबसे मेरे बाबा सब कुछ खा चुके हैं, अब इंसुलिन ये नहीं खा रहे हैं ना। वैसे भी नहीं खाएंगे। 1200 आप जमाना तो ये ले जा रहे हैं। हाँ मेरे को ये चाहिए, मेरे को ले जानी है ये। तो ले लो बेटा। अब सही लगा हुआ, लो ही चाहिए मेरे को यार। ये आयु वाले क्यों करने? सरस्वती नदी है, बस यहीं से गायब हो जाती है। ऐसे गायब हो जाती है। देख कितनी भयंकर है, अब बता। तो ये जो चट्टान है यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के लिए इसी को बोला जाता है भीमपुल। ये जब पांडवों को यहाँ से क्रॉस करना था स्वर्ग की यात्रा करने के लिए, तो ये नदी क्रॉस करने के लिए उन पर कुछ हो नहीं रहा था, तो भीम ने इस चट्टान को यहाँ गिरा दिया था। तब से इसका नाम भीमपुल है। और यहाँ से ऊपर होती है स्वर्ग की यात्रा। पहले आता है वसुधारा वाटरफॉल, उसके बाद कहीं ऊपर जाके। तो फाइनली हम भीमपुल के सामने हैं। और अभी हमें जाना है वसुधारा फॉल, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है।